आज मैं आप लोगों को मेडिटेशन और साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ ही दोनों में क्या अंतर है और क्या अच्छा रहेगा अपने जीवन के लिए, इस पर मैं बताने जा रहा हूँ। मेडिटेशन हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने का एक मार्ग है, एक तरीका है, जिससे ब्रह्मांडीय शक्ति को पहचानने की, समझने की और हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव बनाने की प्रक्रिया को भी ध्यान कहा गया है। लेकिन ध्यान आज के परिवेश में, मेडिटेशन आज के परिवेश में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांडीय स्थिति बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से उनका जो चलायमान है, गतिमान है, उसी तरह से हमारा जो अपना दैनिक जीवन का, शरीर का जो उथल पुथल व्यवस्था, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ साथ हमारा दैनिक जीवन का जो व्यवस्था है, वो बहुत स्थिति ठीक नहीं है। हम अनेकों समस्याओं से ग्रसित हैं। कुछ न कुछ समस्या हर व्यक्ति के जीवन में चला आता रहता है और उसमें उलझ के रह जाते हैं। मन एकाग्र नहीं हो पाता है। मेडिटेशन में एकाग्रता बहुत जरूरी है और एकाग्र होने के बाद ही मेडिटेशन सही ढंग से हो सकता है। हाँ, इसका और रास्ताएं हैं जो हम आगे बताते हैं। मेडिटेशन में अपने आप को एकाग्रित करके, बैठ करके, और जो ध्यान मेडिटेशन करने की जो प्रक्रिया है, ये तभी संभव है जब आप एकदम सारी स्थिति से अपने आप को अलग कर लें, अपने आप को एकाग्रित करने के लिए अपने जीवन के हर एक परिवेश से अपने को अलग कर लें। तभी मेडिटेशन में जाने का या करने का लाभ नजर आ सकता है। लेकिन मेडिटेशन से भी बेटर और अच्छा साधना है। साधना का मतलब यह होता है कि आप स्वयं को पहले साध लें। जब आप स्वयं को साध लेंगे, उस प्रक्रिया को किसी मार्गदर्शक से जब आप जान लेंगे कि मेडिटेशन करने से ज्यादा लाभ हमें साधना से होगा और साधना करके फिर हम आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। साधना में स्वयं को चैतन्य कर लेना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समाहित करने की, सबसे जल्दी समाहित हो, इसकी साधना में बहुत अच्छी अच्छी प्रक्रिया है। अगर कोई सिद्ध साधक है तो इस चीज को वो समझेंगे, और जो नहीं समझे हैं वो भी इस चीज को समझने के लायक हो जाएंगे जब साधना के बारे में जानेंगे। साधना का मतलब होता है स्वयं को साधना। जब आप स्वयं को साध लेंगे, बाहरी प्रक्रियाओं से काट लेंगे, काटने का तरीका जान जाएंगे कि हम साधना कैसे करें कि हमारा उत्थान हो, ऊर्ध्व गति की ओर ऊपर उठें। और साधना का जो प्रकार है, कई एक प्रकार की साधनाएं होती हैं। तो साधना में, साधना के माध्यम से ध्यान की भी प्रक्रिया बहुत जल्दी होता है। आप अगर सिद्ध कर लिए अपने आप को, अपने बॉडी को चैतन्य कर लिए, तो मेडिटेशन होने में जरा भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन मेडिटेशन से जो लाभ होगा, उससे 1000 गुना लाभ साधना से होगा। क्योंकि साधना से आपको जो समस्या आपके जीवन में है, अर्थ संकट है, बहुत सारी घटनाएं होती है जीवन में, वो सब, परिवार का सुख है, दुख है, बहुत सारी बात होती है जिससे आदमी का मन उलझा रहता है, तो वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब स्वयं साधना में उतारते हैं आप, तो साधना के प्रक्रिया से
आपका जो मनोस्थिति है वो चैतन्य होने लगता है। क्योंकि मन जो है आत्मा और शरीर के बीच में मन पेंडुलम की तरह हिलता रहता है। मन इतना उसका चंचल है, मन इतना चंचल है कि वो पेंडुलम की तरह हिलता रहता है शरीर और आत्मा के बीच में। तो पहले मन को कंट्रोल करने के लिए साधना करनी होती है। जब मन को आप कंट्रोल कर लेते हैं, मन को अपने मुताबिक मन से हटाकर मन को एकदम जो पेंडुलम की तरह इधर से उधर हिल रहा है वो शांत हो जाता है, तो मन के परे जाने पर जो स्थिति बनती है वो साधना से बनती है। और तब जाकर के मेडिटेशन हो, साधना हो, कोई भी चीज उसका लाभ मिलता है। जब स्वयं को हम साध लेते हैं तो मन कंट्रोल में आ जाता है, और जब मन कंट्रोल में आ जाता है तो हम जिस तरह से चाहें अपने आप को गतिमान कर सकते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करके ब्रह्मांड के जो गतिविधि चल रही है उस गतिविधियों से अविगत अपने आप को कर सकते हैं और दूसरे को भी करा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो 5 तत्व से शरीर बना है वही 5 तत्व का ब्रह्मांडीय तत्व है। तो इसको एक दूसरे को तालमेल बिठाने के लिए पहले साधना करनी चाहिए। साधना से ही सिद्ध होगा ध्यान। ध्यान से साधना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हमारा तो ये पर्सनल मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि हम इसी मार्ग से चले और हमारे गुरुजी भी काफी साधना पे ध्यान दिए और उन्होंने ही साधना का मार्ग बताकर आज के डेट में तो खैर अपने से क्या बोले, लोग बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो अपने से बोलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम खुद अनुभव कर रखे हैं कि एक से एक जागृति अनुभूतियां हुई है हमारे साथ, और स्वप्न में भी गुरु कृपा से मार्गदर्शन होता रहा है। तो साधना मेडिटेशन से बहुत ऊपर है। मेडिटेशन आपको पहले तो होने नहीं देगा और स्वयं का मन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो मेडिटेशन कहां से हो पाएगा। इसलिए मेडिटेशन से पहले साधना करें। साधना जरूरी है, मतलब स्वयं को पहले साधें। कोई योग्य जानकार से, किसी भी जो भी मिल जाए उनसे पहले साधना के बारे में जानें, क्योंकि साधना ही एक ऐसा मार्ग है जिससे आप अनेकों प्रकार के जो हमारे बाधाएं हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे जीवन में विधाता ने जो लिख दिया है दुर्भाग्य, उसको सौभाग्य में बदल सकते हैं। यह मार्ग सिर्फ साधना ही देता है और कहीं भी यह चीज नहीं मिलने वाला। मेडिटेशन में आप जाएंगे तो सारा आप अपने जीवन की गतिविधि को गौंड करना शुरू कर देंगे। वो एक तरह से कहीं बिजनेस व्यापार करने का आपको मन नहीं करेगा। आप स्वतः लगेगा कि अब कुछ करने का इच्छा नहीं है। आप अपने आप को जीरो बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरह से पृथ्वी गोल है उस तरह से आप गोल चक्कर में घूमते रहेंगे, मगर सफलता नजर नहीं आएगी। लेकिन साधना में ब्रह्मांडीय शक्ति के मुताबिक आप अपने शक्ति को जागृत कर लेंगे, आप और ब्रह्मांड एक हो जाएंगे। नतीजा यह है कि विधाता के लिखी हुई दुख दर्द दारिद्र को भी आप दूर कर पाएंगे। यह मैं दावे के साथ कहता हूं, और मैं इस तरह से जीवन जिया है और सफल रहा हूं।